we will study chapter 5. Our chapter 5 name is the Northern Plains. Shivalik Hills is a vast and fertile plain which is at the south of India. जो शिवालिक हिल्स है वो वास्ट और फर्टाइल प्लेन है जो कि साउथ ऑफ इंडिया में है. दिस रीजन इज कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स. इस रीजन को हम नॉर्थर्न प्लेन्स भी बोलते हैं. ये स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ये स्ट्रेच हुआ हुआ है पंजाब जो कि वेस्ट में है और असम इन द ईस्ट तक. इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. इसमें कुछ स्टेट्स में इंक्लूड्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. The northern plains are flat level land. तो northern plains है वो flat level land है. Many perennial rivers which originate in the Himalayas flow through the plains. काफ़ी सारी rivers भी हैं, perennial rivers भी हैं जो originate होती हैं हिमालयाज में और वो इन plains के थ्रू flow भी होती हैं, बहती भी हैं. These rivers just make the plains thick and fertile. ये जो rivers होती हैं ये plains को thick और fertile बनाती हैं. A wide variety of crops grow here. काफी सारी वाइड वैरायटी में जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उगते भी हैं, ग्रो भी होते हैं. इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स डिवाइड द नॉर्थर्न प्लेन्स इनटू 3 बेसिन्स. तो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये रिवर्स जो है ये नॉर्थर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में डिवाइड करते हैं. अब बेसिन्स इज एन एरिया वेयर वाटर रीचेस थ्रू रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. बेसिन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर रीच होता है, आता है रिवर्स के थ्रू और उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू. These basins are the basins हैं. First is the Satluj basin in the west. Second is the Ganga basin in the middle. Third is the Brahmaputra basin in the east. The Satluj basin is mainly formed by this river Satluj and its tributary the river Beas. कुछ बेसिन है वो मेनली फॉर्म हुई हुई है रिवर सतलुज के द्वारा और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, द रिवर बीस. द सतलुज फ्लोज टूवर्ड साउथ वेस्ट एंड एंटर्स पाकिस्तान. जो सतलुज है वो फ्लो होती है साउथ वेस्ट की तरफ और ये पाकिस्तान में भी एंटर्स होती है. इट इज जॉइंड बाय द रिवर इंदस. देयर आर फाइनली इट फॉल्स इन द अरेबियन सी. और ये जॉइंट हुई भी है रिवर इंदस के द्वारा और ये फाइनली फॉल भी होती है अरेबियन सी में. पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द सतलुज बेसिन. पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन में लाई करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज एक्सट्रीम. जो क्लाइमेट है सतलुज बेसिन का वो एक्सट्रीम है. सतलुज रिवर बेसिन इज वेरी फर्टाइल. जो सतलुज रिवर बेसिन है वो काफ़ी फर्टाइल है. Wheat, rice, sugarcane and cotton are main crops grown here. Wheat, rice, sugarcane और cotton ये कुछ मेन क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं जो यहाँ पर उगते हैं, ग्रो होते हैं. The Bhakra Nagla Dam, the second highest dam in the world, is built across the river Satluj. जो भाखड़ा नागला डैम है वो सेकंड हाईएस्ट डैम है इस संसार के अंदर. काफ़ी बड़ा हाईएस्ट डैम है जो कि रिवर सतलुज के अक्रॉस बना हुआ है. अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, अम्बाला आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन. इस बेसिन की ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम्स भी आपको दे रखे हैं. गंगा बेसिन, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज एट गौमुख. जो रिवर गंगा है वो ओरिजिनेट्स हुई भी हिमालयाज एट गौमुख में. गंगोत्री एंड आइसी ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा. जो गंगोत्री है जो आइसी ग्लेशियर है वो सोर्स है रिवर गंगा का. यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना. जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो सोर्स है रिवर यमुना का. एज द ग्लेशियर मेल्ट्स ड्यूरिंग समर दे फॉर्म पेरेनियल रिवर्स. जब ये जो ग्लेशियर्स हैं गर्मियों के दौरान ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं तो ये पेरेनियल रिवर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. रिवर गंगा इज फाउंड एट द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार. जो रिवर गंगा है वो फाउंड होती है, मिलती है प्लेन्स ऑफ हरिद्वार में. कोसी, गंधक, घाघरा, गोमती, चंबल, सन एंड दामोदर आर द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. ये कुछ नेम से रखे हैं, ये अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा के नेम हैं जो कि वहाँ पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं. मैनी इंपॉर्टेंट टाउन्स आर सिचुएटेड अलोंग दिस रिवर. काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स भी हैं जो कि इस रिवर के पास सिचुएटेड हुए भी होते हैं. एज देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल एंड सॉइल इज रिच. मेन क्रॉप्स लाइक जूट, राइस, मीट एंड शुगर कैन ग्रो वेल हियर. और यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर भी अवेलेबल है और सॉइल भी काफ़ी अच्छी रिच अमाउंट में अवेलेबल है. और यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं लाइक जूट, राइस, वीट एंड शुगर केन. ये सब भी वहाँ पर अच्छे से ग्रो होती है, उगती हैं. The Brahmaputra basin, like the Satluj, the Brahmaputra has its origin in Tibet. सतलुज की तरह से जो ब्रह्मपुत्र है उसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है. There it is called the Tsangpo river. और यहाँ पर हम इसको त्संगपो रिवर भी बोलते हैं. It flows into India at अरुणाचल प्रदेश. ये फ्लोज होती है, बहती है
इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में. It then enters and flows through Assam and finally flows into Bangladesh. ये enters होती है और flows होती है असम के थ्रू असम में और फाइनली ये flows होती है बांग्लादेश में. There is breaking of different branches of rivers ब्रह्मपुत्र called distributives. और ये ब्रेकिंग भी है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रिवर्स के ब्रह्मपुत्र की, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी बोलते हैं. गंगा ऑल्सो फॉर्म डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव्स. गंगा भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव्स को फॉर्म करती है टुगेदर. साथ ही द ब्रांचेस फॉर्म अ ट्रायंगुलर स्वैम्पी एरिया नोन एज डेल्टा. जो ब्रांचेस हैं वो ट्रायंगुलर स्वैम्पी एरिया को भी बनाती है, फॉर्म करती है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं. द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नियर द बे ऑफ बंगाल इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा. जो डेल्टा है वो फॉर्म होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बे ऑफ बंगाल के पास में, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं. इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेल्टा है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर. पॉपुलेशन डेंसिटी, द नॉर्थन प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल. जो नॉर्थन प्लेन्स है वो काफ़ी फर्टाइल है, एक्सट्रीमली फर्टाइल है. दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड क्रॉप. ये लार्ज क्वांटिटीज में फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज वाई दे आर द फूड बाउल ऑफ इंडिया. इसलिए इसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. सेवरल टाउन्स एंड सिटीज हैव कम अप इन दीज प्लेन्स लीडिंग टू डेंस पॉपुलेशन. सेवरल टाउन्स और सिटीज भी यहाँ पर आते हैं इन प्लेन्स पर डेंस पॉपुलेशन को भी वजह से. Some of the major cities of the place include अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कोलकाता, डिब्रूगढ़, तेजपुर एंड गुवाहाटी. और कुछ मेजर सिटीज के भी नेम्स रखे हैं आपको, प्लेन्स के नेम्स रखे, जिसमें ये सब स्टेट्स जो है, ये सब सिटीज जो है, ये इंक्लूड हैं. Importance of the northern plains. The soil of the plains is very good for growing crops. जो soil है plains की वो काफ़ी अच्छी है crops को grow करने के लिए. Like the Himalayas, the plains are not very cold and so people have settled here in large numbers. हिमालयस के तरीके से नहीं, जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी ठंडे नहीं होते हैं, तो जो पीपल्स हैं यहाँ पर सेटल हो सकते हैं लार्ज नंबर्स में. मैनी एंशिएंट सिटीज सच एज पटना, कोलकाता, वाराणसी एंड दिल्ली हैव ग्रोन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स. काफ़ी सारी एंशिएंट सिटीज़ हैं जैसे कि पटना, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, ये सब बैंक्स ऑफ रिवर्स में मतलब ग्रो होते हैं. एज द लैंड इज फ्लैट हियर, यहाँ पर जो लैंड है वो फ्लैट है. देयर एग्जिस्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, यहाँ पर गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स भी हैं. एंड रेलवेज भी अच्छी हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी है. दिस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड प्रोड्यूस हियर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्टिंग में, फूड जो भी प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में. Let's know first point. The northern plains extend from Punjab in the west to Assam in the east. The northern plains का extend हुआ है पंजाब में, west में, असम तक, जो कि ईस्ट में है. Second, alluvial soil makes the land fertile and is best for growing crops. जो alluvial soil है वो लैंड को फर्टाइल बनाती है और ये काफ़ी अच्छी soil भी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. Third is the three river basins formed in this region are the Indus basin, Ganga basin and Brahmaputra basin. 3 रिवर बेसिन्स हैं जो कि इस रीजन को फॉर्म करती है, बनाती हैं. वो है इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.